के हत्यारों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं जिलाधिकारी? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सवाल है जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 आपका मौला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मृतक प्रकाश मिश्रा के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मिश्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं जिला प्रशासन? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, मृतक के परिवारजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रकाश मिश्रा की पत्नी को नौकरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाओ। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज। अभी हम आ गए हैं जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के धरना स्थल पर, जो आपको 2 दिन पहले से हम न्यूज चला रहे हैं कि जो फ्लिपकार्ट में प्रकाश मिश्रा की जो हत्या हुई थी उसके लेकर हम न्यूज दिखा रहे हैं। आज सारे फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय हैं आज जिलाधिकारी के पास अपने न्याय मांगने के लिए आ गए हैं और जिलाधिकारी से बातें करने आ गए। आइए लोग से बातें करते, क्या उनकी मांगे हैं। इनके साथ माले भाकपा माले जो है सो पार्टी इनके समर्थन में आ गई है। आइए उन लोग से भी बात करते हैं। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के सामने आए हुए हैं और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये जानना चाहते हैं कि 19 जनवरी को खबरा जो फ्लिपकार्ट का जो गोदाम है, उस गोदाम में प्रकाश मिश्रा की हत्या हो गई। आज हत्या के 4 दिन बीत गए, हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज हत्या के 4 दिन बीत गए, कंपनी का कोई अधिकारी सामने आकर उस पीड़ित परिजनों से बात क्यों नहीं कर रहा? उनकी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संडे के दिन, जिस दिन अवकाश रहता है, उस दिन प्रकाश मिश्रा को बुलाया गया वहां पर और उनकी हत्या हो गई और अभी तक कंपनी का कोई आला अधिकारी सामने नहीं आया। तो क्या समझा जाए कि क्या फ्लिपकार्ट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने प्लान्ड वे में उन्होंने बिल्कुल साजिशन प्रकाश मिश्रा की हत्या की? उन्होंने बुलाया प्रकाश मिश्रा को गोदाम पे और शूटरों को बुलाकर, अपराधियों को बुलाकर और प्रकाश मिश्रा की हत्या कर दी गई। कंपनी का कोई अधिकारी सामने क्यों नहीं आया? परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। परिवार के एक सदस्य को कम से कम प्रकाश मिश्रा ही कमाने वाले लोग थे। अब बताइए, 6 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, किसके सहारे उसका जीवन चलेगा? उनकी पत्नी का लंबा जीवन कैसे चलेगा? क्या कंपनी पर कोई मानक तय नहीं होगा? क्या कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी की तुम्हारी गोदाम में हत्या हो गई और तुम उसके परिवार के लोगों को, एक कम से कम सदस्य को तुमको नौकरी देना होगा? और जान जाइए कि ये जो पूरा ई कॉमर्स की जो कंपनी है, ये ई कॉमर्स की कंपनी खुलेआम इस देश के अंदर श्रम कानूनों से लेकर और लोगों के जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों से खेलने का काम कर रही है। ये ई कॉमर्स की कंपनी अपने यहाँ जो कर्मचारियों को खटवाती है, जानते हैं इस देश के अंदर में काम का घंटा तय है। सरकार ने तय कर रखा है कि काम का घंटा इस देश के अंदर में 8 घंटा होगा और 8 घंटा से ज्यादा जो ही काम ऊपर बढ़ेगा तो हर घंटे वो ओवर टाइम डबल काउंट होता है। लेकिन जान जाइए, सुबह में 6 बजे इन कर्मचारियों को बुलाया जाता है गोदाम पर। ये डिलीवरी बॉय हैं, इनको डिलीवरी करना है, लेकिन गोदाम पर बुलाकर इन तमाम लोगों को गाड़ियों पर से पूरे पार्सल को उतारो, गोदाम में ले जाओ, उसको निकालो, छांटो, ये सारे काम इन तमाम लोगों से करवाया जाता है। 6 बजे ये लोग आएंगे और 10 बजे रात में ये लोग जो है कि अपने घर को वापस आते हैं। इनके जान माल की सुरक्षा की क्या गारंटी है कंपनी के पास? जब आपके गोदाम के अंदर एक कर्मचारी की जान सुरक्षित नहीं है, तो फिर रास्ते में इनकी जान कहां से सुरक्षित होगी? क्या कर रहे हैं आप? इनका TDS काट लेते हैं कमीशन पे, जान जाइए। और TDS इनका करता है, लेकिन इनका PF नहीं करता है। इनका कोई भी रोजगार कार्ड नहीं बना हुआ है। इनका कोई कर्मचारी का जो कार्ड होता है कि अगर मान लिया पुलिस अगर रास्ते में रोकेगी, कुछ अगर टोकेगी, तो कम से कम पुलिस को दिखा सके कि हम फ्लिपकार्ट के कर्मचारी हैं। कोई कार्ड जारी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब आप देश के अंदर में खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन करिएगा, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करिएगा और यहाँ पर आप कंपनी चला रहे हैं, इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हैं। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि क्या इस देश के अंदर में ये देश कानून के सहारे चलेगा या बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के जो है कि बड़े बड़े वो पैसे की ताकत पे चलेगा? क्या इस मुजफ्फरपुर के अंदर जो ये कंपनी बड़े पैमाने पर जो श्रम कानूनों का जो उल्लंघन कर रही है, क्या जिलाधिकारी महोदय इन कंपनी के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? आप तमाम लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई घटना कहीं पर घट जाता है तो एक आम
एक आम इंसान भी उस घटना जहाँ घटता है वहां पर जाकर उसको देखता है, समझता है। लेकिन जान जाइए कि इस कंपनी के गोदाम में हत्या हो गई और हत्या से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर कंपनी का एक अधिकारी रहता है। वो अधिकारी देखने तक नहीं आया, वो अधिकारी भाग गया। तो भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने उस कर्मचारी को बुलाकर हत्या करवा दिए आप। इसलिए उन तमाम अधिकारियों पर भी मर्डर का 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन तमाम अधिकारियों पर भी कि आप उस हत्या में शामिल हैं, आपको जवाब देना चाहिए। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय के निकट हम लोग आए हैं, हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलेगा और हम चाहते हैं कि इन तमाम सवालों पर जिलाधिकारी बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक आकर और हमारे सवालों का जवाब दे और जो मृतक जो परिवार है उन मृतक परिजनों को मुआवजा समेत जो हत्यारों की गिरफ्तारी की जो बात है, इन तमाम बातों पर जिलाधिकारी महोदय हम लोग को मजबूत आश्वासन दे। इससे पहले भी 29 तारीख को मरोड़ हम लूटा गया था जी, इससे पहले भी 29 तारीख को मरोड़ हमको लूटा गया था। जो 3 आदमी बदमाश आए थे बंदूक लेकर के, तो वहाँ पे 3 लड़के यानी 4 लड़के थे, तो उसको बंदूक गिराया तो गेट खोल दिया, पैसा लूट के चला गया। अगर उस दिन और सारे कोई लड़का रहते, अगर लड़ते तो उस दिन ऑटोमेटिक है कि उस दिन भी बंदूक गोली चलता, वहाँ पे भी मरता। वहाँ से 2 लड़के को डिलीवरी बॉय का पुलिस वाले जो है मोबाइल छीन के ले गए। उस वक्त हम लोग इतना प्रेस में थे कि मोबाइल कब मिल जाए तो काम पर जाए, बाकी कोई मोबाइल दिलवाने तक क्या, तो कोई पूछने तक नहीं आया ऑफिस में कि हाँ हमारे कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। अरे वो गाड़ी के थोड़े छोटे ट्रक भर के जैसे 4-4 गाड़ी तरह होता है उस तरह का लोडिंग कर करके भेजता है कि जाओ डिलीवरी करो, नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा प्रेशर बनाया जाता है कि एकदम बदुआ मजदूर की तरह ऐसा, यानी ये लोग लूट के रखे हुए हैं ये लोग पूरे बिहार भर में। जी बताया जाए सर, आप लोग भाकपा माले से हैं और प्रकाश मिश्रा के समर्थन में आ गए हैं, क्या आप लोग मांग लेके चल रहे हैं? भाकपा माले इस घटना की घोर निंदा करती है और प्रकाश मिश्रा की हत्यारे को अविलंब गिरफ्तारी की मांग करती है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की जब से सरकार आई है वो कहिए कि श्रम कानून को ख़त्म करके 40 श्रम कानून को ख़त्म करके 4 श्रम कोड में तब्दील कर दिया गया और ये 4 श्रम कोड जो है मालिक हित ऐसी है, मालिक के पक्ष के लिए है। आज उसका एक मैंने कही कि नमूना के रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने श्रम कानून को निरस्त कर 4 श्रम कोड में तब्दील किया और 4 श्रम कोड जो है वो मालिक हित ऐसी है। अब कोई मजदूर यूनियन बना करके अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकता, वो मालिक के पक्ष की बात करेगा, जबकि कानूनन तौर पर 8 घंटा काम करने का प्रावधान है। लेकिन मैंने कही कि उद्योगपति जो हैं, पूंजीपति जो हैं, मजदूरों से श्रम मैंने कही कि सस्ता श्रम ले रहा है, काम उनकी कही कि 12 घंटा 14 घंटा लिया जा रहा है और न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जा रही है। तो ये बिल्कुल श्रम कानून का उल्लंघन है और ये मजदूर विरोधी कानून है। इस सवाल को लेकर भाकपा माले और उनका जो मैंने कही कि संगठन है, एकटू है और तमाम जो संगठनें हैं इस सवाल को लेकर के लड़ रही है। हम प्रकाश मिश्रा की हत्यारे को अविलंब गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इस सवाल को लेकर के उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा मिलनी चाहिए और जो मैंने कही कि ये जो कही कि मजदूर हैं, इस मजदूर को समुचित सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ये भाकपा माले इस सवाल को लेकर के मैंने कही कि हमेशा लड़ती रही है और आज भी हम लड़ रहे हैं। ये जो कहिए कि लोगों ने कहिए कि घर घर जा कर के अपने को कहिए कि श्रम कर रहे हैं, आधी रात से लेकर के दिन से लेकर के प्रसाद से लेकर के गर्मी में हर जगह पर ये है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ये सुविधा नहीं है तो ये बिल्कुल सरकार जो है मजदूर विरोधी है। डबल इंजन की सरकार मजदूरों के खिलाफ में है, गरीबों के खिलाफ में है, बड़े पूंजीपतियों बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में है, अंबानी और अडानी के पक्ष में है। आज इसीलिए रोजगार जो है मैंने कही कि खत्म हो रहे हैं, तमाम सार्वजनिक उद्योग बंद हो रहे हैं, उद्योग को निजीकरण हो रहा है। अब काम नहीं मिल रहा है तो मैंने कही लोगों को पेट चलाना है तो सस्ते दाम पर मैंने कही कि मजदूर उपलब्ध है, सस्ते दाम पर उपलब्ध है। अब जरा सोच लीजिए, देखिए प्रकाश मिश्रा की हत्या हो गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसमें भी सुनने में मिला कि अज्ञात FIR हुआ, जबकि उनकी हत्या उनकी गोदाम में हुआ तो नामजद अभियुक्त होना चाहिए। अज्ञात का सवाल कहाँ बनता है जब बजाते गोदाम में हत्या है? गोदाम किनकी चल रही है? तो जिनका गोदाम चल रहा है वो हत्यारा है। हत्या के 302 का मैंने कही कि धारा उन पर लगनी चाहिए,
309 उस पर लगनी चाहिए। ये मैंने क्या कहते हैं कि हमारा मांग है, और मांग है कि अविलंब हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उस फैक्ट्री को मैंने क्या कहते हैं कि चलाने वाले, जो कहीं की संस्था चलाने वाले जो मालिक है, उनको गिरफ्तारी हो और प्रकाश मिश्रा को परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिले, उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले। जी परिचय। शत्रुघ्न सहनी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। चलिए, सुना शत्रुघ्न सहनी को कि किस तरह क्या मांग रखनी चाहिए। आइए कुछ यहाँ जो डिलीवरी बॉय जो इसमें आए हैं उन लोग से भी बात करते हैं। आइए, क्या है आप लोग का मांग? हम लोग का मांग वही है जो बोले है, वो जैसे मृतक को 50 लाख रुपया मुआवजा, हम लोग का सेफ्टी उफ्टी ये सब चाहिए, और हम लोग का जो उचित पेमेंट रहता है और टाइमिंग ये सब नहीं दिया जाता है ठीक से, ठीक है, ये सब अच्छा नहीं है, समझे। का टाइमिंग बने, और हम लोग जैसे कि अभी कोई टाइमिंग नहीं है, सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे घर पहुंचते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। और न्यूनतम मजदूरी जो है हम लोग को तय किया नहीं गया है, न्यूनतम मजदूरी हो, मृतक परिवार को मुआवजा, उचित मुआवजा मिले, यही मांग है हमको जिलाधिकारी। चलिए, ये लोग जिलाधिकारी के पास आए हैं। सब लोग मतलब हैं अपने अपने स्तर पर जिलाधिकारी से एक 5 सदस्यीय टीम भेंट करने गई है। इन लोग की मांग है कि जो उचित मुआवजा हो, जैसे वो मिले, प्लस रविवार को जो है हम लोग को छुट्टी मिले, और एक समय सीमा निर्धारित हो जिस समय सीमा पर हम लोग आएँ और अपने काम करके और घर चले जाएं, ताकि कोई घटना दुर्घटना नहीं हो सके। धन्यवाद।